90% भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं मेरे अनुसार, मेरे मतानुसार, मेरी सोच के अनुसार हम विभूषित करेंगे, उनको एक फ्रॉड की संज्ञा देंगे। एकलौता इंडस्ट्री में विपिन सिंह ही ऐसा है जो डायरेक्टली बोलता है। काम हिंदी में मुझे अच्छा मिल रहा था। एक दिन रवि किशन जी से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा ए मर्दावा तू भोजपुरिया बाड़ा, अब भोजपुरी नहीं के करत चल कह रहा चल हमार फिल्म बाऊ करिए। यहाँ पे स्टार कल्चर बहुत है कि फलाना स्टार, ये स्टार लोगों को लेकर नकली हैं सब। ये सब नकली हैं। रात को साउथ की फिल्में देखते, मेरे से पूछिए ना, आवाज़ से हम क्लियर बोलते हैं। रात को साउथ फिल्म देंगे और स्टाइल एक सीखेंगे, उसको फिल्म में प्रेजेंट करेंगे। अपना ये कितना क्रिएट करते हैं इन स्टारों से पूछ लीजिए। माँ कसम बोलता हूँ, अगर इस कैमरे के माध्यम से दिनेश जी देख रहे होंगे, मैंने देखा जब उनको स्टूडियो में गाने, मैंने कहा नहीं मैं मिलूंगा नहीं, मेरा दिल से अलाउ नहीं किया यार, ये पर्सनालिटी हीरो और ये समझ गए। आज ऊपर वाले की सौगंध खा के कह रहा हूँ, उस आदमी ने जितना अपने आप को बिल्डअप किया ना, चाहे गाना हो, चाहे गाने में तो थोड़ा उनका बिरहा स्टाइल था, इसलिए थोड़ा अभिनय में, डांस में, इन सबों ने अपने पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट किया ना, सीखना चाहिए भोजपुरी के स्टार्स क्या इन लोगों को। सिनेमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समझ गए। यहाँ बोलते हैं ना भोजपुरी में नरक में ठेला ठेली, वही नरक में ठेला ठेली। और सुन लीजिए, पॉकेट मार जितने स्टार्स हैं ना, वो 10 लोग मुझे गाली देंगे और लिखेंगे, लेकिन आपको बता दूं ये स्टार्स नहीं है। मैं इतना काम करके आया हूँ और मैं देखता हूँ जब ना कि किसी खेत बेचा हुआ प्रोड्यूसर बेच के प्रोड्यूसर बन के आते हैं और उनसे जो जुड़ा हुआ शख्सियत है वो अपने आप को निर्देशक कहता है। मैं आपको बता दूं साफ साफ कि भोजपुरी में अगर कैमरामैन ना हो तो बहुत सारे निर्देशक गायब हो जाएंगे। ठीक, मेरा वो हटपना, मेरे अंदर जो सीखी हुई चीज़ें हैं ना, मुझे चैन से जीने नहीं देती। एक लेवल आपका आने के बाद समाज को कुछ दीजिए ना, कुछ क्रिएट कीजिए ना चीजें। सिनेमा कंप्लीट क्रिएटिविटी है। साउथ की फिल्में देखकर डिंग डांग मत दिस दैट दिया कीजिए, वो 10 लोग 50 लोग में कीजिएगा, क्रिएट कीजिए ना। कि मेरे पास धन है, एक नहीं दो। एक तो बाएं हाथ में मेरी पत्नी नीलिमा सिंह जो अपनी ख्याति अर्जित की हुई है सीरियल के माध्यम से, अभी उसके 2 सीरियल चल रहे हैं। दूसरे हाथ में मेरी अक्षरा सिंह। अब इन दोनों का ही इतना काम मेरे पास होता है कि हम संभालते रहते हैं। लेकिन महाराज, अब कला की बात कर रहे थे तो सबसे अंतिम सवाल आप ही से होगा। एज ए भोजपुरी दर्शक हैं तो आपको देखना और पर्दे पे देखना काफ़ी पसंद रहा है। अगर गिने चुने कुछ शानदार एक्टर्स की बात करें भोजपुरी में, संजय पांडे हुए, अवधेश मिश्रा हुए, उस लिस्ट में विपिन सिंह भी आते हैं। जैसा आपने बताया कि काफ़ी लंबा चौड़ा आपका वो थिएटर का अनुभव रहा और तमाम एक्टर्स फिल्मों में दिखना काफ़ी कम हो गया है। आप जैसे जिस स्टेज में है, आप खुद फिल्म डायरेक्ट कर सकते हैं। आपके परिवार में इतने लोग हैं, बेटी अक्षरा हो, पत्नी हो, आप खुद हो, तमाम ऐसे लोग हैं कि कुछ स्टार्स को लेकर आप खुद फिल्म बना सकते हैं। भोजपुरी को लेकर काफ़ी कम अपीयरेंस क्यों दिखता है? अपीयरेंस मेरे में कुछ हटपना है। वो पटनिया जो बिहार के मिट्टियों में आप देखते हैं ना, ये मैं उस नेचर का हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें ना मुझे ये नुकसान पहुँचाती है, पर हाँ मुझे लगता है कि मेरे स्वाभिमान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं इतना काम करके आया हूँ और मैं देखता हूँ जब ना कि किसी खेत बेचा हुआ प्रोड्यूसर बेच के प्रोड्यूसर बन के आते हैं और उनसे जो जुड़ा हुआ शख्सियत है वो अपने आप को निर्देशक कहता है। मैं आपको बता दूं साफ साफ कि भोजपुरी में अगर कैमरामैन ना हो तो बहुत सारे निर्देशक गायब हो जाएंगे। ठीक, मेरा वो हटपना, मेरे अंदर जो सीखी हुई चीज़ें हैं ना, मुझे चैन से जीने नहीं देती। मुझे लगता है यार क्या करेगा ये फ्रेम ठीक है, मेरा प्रोफेशन कहता है, लेकिन इस नाते मैं थोड़ा सा कटा भी रहता हूँ। और मेरे में हटपना वो है कि एक छोटा सा नाम या तनिक मुकाम जिसको आप 0.1% ही कहें, मैं तो हूँ नहीं कुछ, बस एक साधारण आदमी हूँ। 0.1% भी अगर आपका तनिक मुकाम है, स्वाभिमान है, समझ गए। तो जब मैंने 0.1% अपनी पहचान लोगों के बीच बना ली, चाहे वो 100 लोग ही हों जो मुझे जानते हैं, ठीक है, तो काम एक एक्टर को उसके पास आना चाहिए। नहीं तो इसका मतलब मैं एक्टर हूं ही नहीं। इसका मतलब कि अगर लोग मुझे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई विपिन सिंह को बुलाया जाए इस सिनेमा के लिए, तो मैं अपने आप को जीरो मानता हूं, मैं हूं ही नहीं। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि
कलाकारी नहीं पता है, स्किल नहीं है, फिर भी लोग कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर को लेके। तो जैसे अभी अवधेश मिश्रा कर रहे हैं, खुद ही फिल्म डायरेक्ट करते हैं, खुद एक्ट करते हैं और अच्छी खासी फिल्में बनाते हैं। भोजपुरी को एक लेवल दिखा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, भोजपुरी के यही कलाकार कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपके पास तो और ज़्यादा आसान है, आपके घर में बने हुए एक्टर्स हैं, साथ साथ और भी आप चाहे तो क्या आपको उतना वो फाइनेंशियली कोई प्रोड्यूसर सपोर्ट नहीं कर सकता है, या आपको लगता है कि वैसा करेंगे तो ये इतने एबल नहीं है विपिन सिंह के खुद भी फिल्में बनाए? 90% भोजपुरी में जितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे अनुसार, मेरे मतानुसार, मेरी सोच के अनुसार हम विभूषित करेंगे, उनको एक फ्रॉड की संज्ञा देंगे। एकलौता इंडस्ट्री में विपिन सिंह ही ऐसा है जो डायरेक्टली बोलता है। 60% लोग मुझे इसलिए लेना नहीं चाहते कि मैं प्रोड्यूसर के पैसे लूटते हुए नहीं देखना चाहता। हो सकता है मैं रहूं वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बता दूं, इससे हमारे डायरेक्टर का या बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो बहुत सारे ये भी बात है, ठीक है। मैं उस तरीके के माहौल में, उस तरीके से मुझे मज़ा नहीं आता है काम करने में, ठीक है। अवधेश कर रहा है, अच्छी बात है। अवधेश की भी एक कहानी है, वो आया था हम लोगों के जोड़ने, मेरा मित्र रहा है अक्षरा सिंह का, वो अंकल भी है, और सीख के पहले भाग आया और इंडस्ट्री में वहाँ से निकला करते हुए और पहुँच गया और एक नाम उसने बना ली। अच्छा है, एक लेबल, मैं बोलता हूँ कोई भी एक्टर एक्ट्रेस हो, एक लेबल आपका आने के बाद समाज को कुछ दीजिए ना, कुछ क्रिएट कीजिए ना चीज़ें। सिनेमा कंप्लीट क्रिएटिविटी है। साउथ की फिल्में देख कर डिंग डांग मत दिस दैट दिया कीजिए, वो 10 लोग 50 लोग में कीजिएगा, क्रिएट कीजिए ना। मैं तारीफ करना चाहूँगा खुले शब्द से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को। एक कहानी है, आप कहेंगे साला इतना ऐंठा हुआ है विपिन सिंह, लेकिन कहानी है। मुझे याद है लागल रहे राजा जी का मैं विलेन हो गया, रमाकांत जी ने, जैसे मैं हिंदी से मैं भोजपुरी की ओर आया, मुझे रवि किशन जी ने ले आया। मैं हिंदी में अच्छा काम कर रहा था, मेरी कई फिल्में थी, आगे से राइट, सिराज तलपड़े के साथ, राजपाल के साथ मुंबई शूटर, मैंने अच्छा काम मिल रहा था। शाहरुख खान जी का प्रोडक्शन, रेड चिली से भी मैं ऐड, वो भी तो अच्छा काम मेरा। सीरियल बहुत थे, राजा की आएगी बारात का विलन था, तो काम हिंदी में मुझे अच्छा मिल रहा था। एक दिन रवि किशन जी से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा ए मर्दावा तू भोजपुरी आ बाड़ा, अब भोजपुरी नहीं के करत, चलो कह रहा चलो हमार फिल्म बाऊ करिए। रवि किशन पूर्व बंगले अपने ऑफिस में लेके आए और उन्होंने मुझे फिल्म दे दी, माफिया दोस्त बना के। फिल्म था बिहारी माफिया, निर्देशक थे बबलू सोनी जी। इसी बीच मुझे मंजुल, नए अभी फिल्म शुरू ही कर रहे थे मंजुल ठाकुर, उन्होंने पहले शूटिंग कर ली मसीहा बाबू की, ठीक है। तो मसीहा बाबू करने, तो मेरा कहने का मतलब है, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, ज़्यादा बताने से ना गड़बड़ हो जाएगा। एक कहानी है और अपने बिहारी अंदाज में रहो। तो मेरे पास काम की कमी इसलिए नहीं है कि मेरे पास धन है, एक नहीं दो। एक तो बाएं हाथ में मेरी पत्नी नीलिमा सिंह जो अपनी ख्याति अर्जित की हुई है सीरियल के माध्यम से, अभी उसके 2 सीरियल चल रहे हैं। दूसरे हाथ में मेरी अक्षरा सिंह। अब इन दोनों का ही इतना काम मेरे पास होता है कि हम संभालते रहते। लेकिन महाराज, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, मैं कटा नहीं हूँ। अभी हमारी जी गंगा पे सीरियल 1.5 साल चली है, ये कन्या प्रधान, वो ख़त्म किया। उसके बाद अक्षरा सिंह की फिल्म राजकुमार पांडे जी निर्देशित वो फिल्म है चिंटू हीरो हैं, अग्निसाक्षी, उसको किया। उसके बाद फिल्म एक अभी मारली बी4यू नहीं, सॉरी, क्या हैं वो प्रोड्यूसर, नाम भी नहीं जाता, अंजनी बाबू जो कला निर्देशक हैं, उनके बेटे का, उनकी फिल्म करके। और अभी आ गया अक्षरा का आदेश हुआ कि पापा जी पटना में पैदा हुए हैं तो मिट्टी का कर्ज है, कैसे किया जाए, कुछ ऐसा प्लान है, क्या किया जाए। मैंने कहा हाँ बेटो, बोलो बेटा। तो कही कि मेरा ऐसे ना स्टूडियो कंसेप्ट है जिसको लाने का विचार है, तो ऐसा करते हैं और इसको थोड़ा व्यापक करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया हो जाएगा और हम पटना की सेवा करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसे लेकर नहीं, एक मध्यम दर्जे में अच्छी क्वालिटी दे करके, चूँकि हम जिस फील्ड से हैं ग्लैमर, उसके आगे है ही नहीं फैशन, वो मैं लास्ट पॉइंट पे हूँ। आपको थोड़ा दिग्भ्रमित कर रहा हूँ, पर अपनी बातें भी आपके माध्यम से रख रहा हूँ कि तो उन्होंने कहा बस एक शुरुआत की, अक्षरा स्टूडियो में आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये ब्यूटी पार्लर है, इसको जगह जगह फैलाऊंगा, बिहार, यूपी, झारखंड अभी टारगेट है,
बाद में छत्तीसगढ़, देखते हैं आगे क्या होता है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कही थी कि भोजपुरी में भी जितने कलाकार हैं 60-70% लोगों को अगर बोले तो सीधे सपने फ्रॉड। यहाँ पे स्टार कल्चर बहुत है कि फलाना स्टार, ये स्टार लोगों को लेकर नकली हैं सब। हाँ। ये सब नकली हैं। रात को साउथ की फिल्में देखते, मेरे से पूछिए ना, अच्छा। आवाज से हम क्लियर बोलते हैं। रात को साउथ फिल्म देंगे और स्टाइल एक सीखेंगे, उसको फिल्म में प्रेजेंट करेंगे। अपना ये कितना क्रिएट करते हैं, इन स्टारों से पूछ लीजिए। इन स्टारों से पूछिए, इन स्टार के जो चमचे हैं ना, आपको यूट्यूब में गाली दे सकते हैं, लिख करके दे सकते हैं। इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने से कुछ क्रिएट करके कुछ दिखा सके लोगों को। मैं तो क्लियर बोलता हूँ। बोलिए कि एक भी क्रिएशन बताइए। इन जब भी आपको मौका मिले, आप तो जनरल मास के लिए बने हैं, ठीक है। जब भी आपको मौका मिले इन स्टारों को का इंटरव्यू करने का, आप इनसे कीजिएगा और कहिएगा जरा कैमरा के सामने, भैया थोड़ा सा रात को ये देखते हैं साउथ की फिल्में या फिल्में और इसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, समझे। मैं दिनेश जी का तो बात बीच में ही छोड़ दिया। मैं गया था दीवाना में, रमाकांत जी ने कहा चलिए मिला देते हैं। मैं माँ कसम बोलता हूँ, अगर इस कैमरे के माध्यम से दिनेश जी देख रहे होंगे, मैंने देखा जब उनको स्टूडियो में गाने, मैंने कहा नहीं मैं मिलूंगा नहीं, मेरा दिल से अलाउ नहीं किया। यार ये पर्सनालिटी हीरो, और ये समझ गए। आज ऊपर वाले की सौगंध खा के कह रहा हूँ, उस आदमी ने जितना अपने आप को बिल्डअप किया ना, चाहे गाना हो, चाहे गाने में तो थोड़ा उनका बिरहा स्टाइल था, इसलिए थोड़ा अभिनय में, डांस में, इन सबों ने अपने पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट किया ना, सीखना चाहिए भोजपुरी के स्टार्स क्या, इन लोगों को, कि कैसे वो और कैसे लोगों के सामने वो अपने आप को बैलेंस करके चीज़ों को लेके चलते हैं। निश्चित तारीफ के काबिल हैं उस आदमी को। मैंने बुरी अगर बात मेरी लगी होगी तो क्षमा याचना, पर मैं बेबाक बोलने में रुचि रखता हूं। तो दिनेश जी, आप मुझे सम्मान देते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। ये मेरे मन का विचार था और ये मेरी अभिव्यक्ति मेरे कैमरा के माध्यम से आज जनता जंक्शन के दर्शकों के बीच मैंने रख दी है बात। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विपिन सिंह। जैसा इन्होंने बताया कि भोजपुरी और एक्टिंग को लेके क्या एक लेवल हो सकता है। उम्मीद रहेगी कि कभी ये फिल्म लाएं, डायरेक्ट करें जैसा अवधेश मिश्रा करते हैं, और फिर भोजपुरी को दिखे कि ये भी हो सकता है हमारे भोजपुरी में एक्टिंग, इसको कहते हैं। एक फिल्म आ रही है ना जल्दी, चूँकि अब बोलूँगा तो आप कहेंगे यार बेटी की प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ना क्रिएट करना, जो चल रहा था उथल पुथल, दिस दैट, जो कीचड़ और आग, ये सब जो लगाते हैं, सब बम मारते हैं, एटम से नीचे तो बात ही नहीं करते। तो एक फिल्म आ रही है डोली, आप देखना, उसमें कुछ क्रिएटिविटी हम लोगों की, चूँकि वो मेरे कब तक आ जाएगी? अथक परिश्रम, पिक्चर रेडी है, वो लगभग तैयार है, सेंसर उन्सर हो चुका है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से करते हैं। सिनेमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समझ गए। यहाँ बोलते हैं ना भोजपुरी में, नरक में ठेला ठेली, वही नरक में ठेला ठेली। और सुन लीजिए, पॉकेट मार जितने स्टार्स हैं ना, वो 10 लोग मुझे गाली देंगे और लिखेंगे, लेकिन आपको बता दूं ये स्टार्स नहीं है, समझ गए। इन लोगों को मेरी तरफ से एक बात जरूर छोड़िएगा कि ये अपने आप को पहले बिल्ड करें, मुफ्त का राज करना भूल जाएं। अगर आप स्टार्स हो, अगर सच में रियल स्टार हो, तो समाज को कुछ दे जाओ। तुमने जो भी किया पहले वो छोड़ दो। आज तुम क्या हो, एक लेबल है, तुम करोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, तुमको देख के आप एक समाज में कुछ अच्छी चीजें छोड़ जाओगे और तुम वो मुकाम तक जाओ जहाँ स्टार्स क्या साला, तुम सूरज बन जाओ। मेरा आशीर्वाद है। लेकिन पॉकेट मार स्टार्स बन के ये झूठ मूठ का दिस दैट और रात को फिल्म देख के ये सब दे हाथ ऐंठना छोड़ दो, कुछ सीख लो, उम्र हो गया। यही करते करते हमारे स्टार्स तो कोई 15 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं, वो आजीवन राज करेंगे, समझ गए। लेकिन समाज को कुछ देंगे नहीं, समाज को तरह तरह की चीजें ना देंगे। जो समाज है बस 50 लोग उनके गुर्गे उधर दे ऐंठेंगे, उधर कर रहे मारो रे, गोली मारो, बम मारो। ये इन पॉकेट मार स्टार्सों को ये संदेश पहुंचा दीजिए और बोल दीजिएगा कि ये बातें विपिन सिंह खुलेआम जनता जंक्शन के कैमरा के सामने बोल रहा है और पटना में मौजूद है। ठीक।
ये थे हमारे साथ विपिन सिंह। इन्होंने अपनी सारी बातें बेबाकी से रखी। बाकी आप इससे कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।